हम जिस घर में रहते थे उस घर में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसी हमने किसी दूसरे घर में देखी। दूसरे घर में क्या देखी महाराज, हमारा आना जाना होता रहता था तो एक संपन्न परिवार में जाना हुआ। पढ़े लिखे लोग थे, उनके पिता पावर सिस्टम से एमई किया हुआ था। बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे थे, कुछ छोटे थे लेने की तैयारी में थे। माँ एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ के साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी थी। घर के वातावरण से उनके घर का वातावरण बिल्कुल अलग मिला। हमारे यहाँ आदत थी, घर के अंदर गए, जूता उतारे, एक इते पड़ा। आपके यहाँ ऐसी आदत नहीं होगी। आपके यहाँ तो बच्चे बहुत अच्छे, आजकल तो जनरल मॉडिफाइड बच्चे पैदा होते हैं, बहुत पहले से समझदार पैदा होते हैं। लेकिन चूंकि घर बड़ा था तो बड़े घर में कहीं जूता उतार दिए, कहीं बैग रख दिया, कहीं चप्पल रख दी, जहाँ मर्जी आई वहाँ टॉवल छोड़ दी, जहाँ मर्जी आई वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। लेकिन जब दूसरे घर में गया मैं, एक सज्जन के घर में, तो उनके घर का सिस्टम बड़ा अलग था। बिजनेसमैन के घर के अंदर के सिस्टम अलग होते हैं और एक सर्विस क्लास वाले के यहाँ के अलग। दोनों के घर के लिविंग स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड में बड़ा अंतर था। और जैसे हम अपने घर में थे तो धोबी आता था, धोबी आता, चुपचाप प्रेस के कपड़े लेके चला जाता, शाम को गिनती करके प्रेस के कपड़े दे जाता, पैसा लेता चला जाता, कुछ पता ही नहीं। उनके घर के अंदर भी सर्विस क्लास के थे, वो सर्विस करते थे, जॉब करते थे। माँ इंडस्ट्रीज थी, वो अपनी इंडस्ट्री चलाती थे। घर के अंदर का माहौल एक अलग तरीके का, देखिए क्या माहौल होता है। मैं एक बार पुनः उस बात को याद दिलाऊं कि मैं जब भी घर की बात करता हूं तो उसके पीछे मात्र घर की बात नहीं रहती है। घर की बात करने के पीछे का उद्देश्य रहता है कि आपके उन्हीं घरों से संतानें वर्धमान स्वामी के इस पावन पवित्र मोक्ष मार्ग पर आती हैं। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए, जैसे उन संतानों पर जो प्रभाव पड़ेगा, वही संतानें जब मोक्ष मार्ग में कदम रखेंगी तो वहाँ की आदतें यहाँ भी काम आती हैं। इसलिए चर्चा घर की होती है कि अगर जड़ अच्छी रहेगी तो फसल भी बहुत अच्छी निकलेगी, फल भी बहुत अच्छे निकलेंगे। तो जड़ों में मैंने देखा कि बच्चा अपने पिता से कह रहा था, आपने हमारे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए। जब मैं चाय पी रहा था वहां पे बैठे बैठे, हमने कहा कि गजब है, लड़का होकर के अपने बाप से कह रहा है कि कपड़ा प्रेस करो, इसके पापा इसके कपड़ा प्रेस करेंगे क्या। हमारे घर में तो हमारे किसी पापा ने आज तक प्रेस नहीं किया। आपने अपने कभी बच्चे के कपड़े प्रेस किए, बताइए। नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे आप लोगों ने भी। बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि आपने हमारी स्कूल ड्रेस प्रेस क्यों नहीं की, वाई। तो पापा ने कहा कि आपने अपना काम कर लिया। बोले हाँ, मैंने आपके पूरे शूज पॉलिश कर दिए हैं, आपकी गाड़ी साफ कर दी है, मैंने आपका बैग भी लगा दिया है, लेकिन आपने मेरा कपड़ा प्रेस क्यों नहीं किया। इस बात पर बात चल रही थी तो हमने कहा 2 रुपए लो, नीचे धोबी की दुकान है, उस धोबी की दुकान से प्रेस करा लो, पापा से क्यों बोल रही हो। तब पिताजी उनके टोक करके कहते हैं, नहीं, पैसा दे करके तो हम भी प्रेस करा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जिम्मेदारियां बांटना भी एक कौशल होता है। जिम्मेदारी बांटने का कौशल क्या, हमारी जिम्मेदारी थी हम उसकी ड्रेस प्रेस करेंगे। हमारे पास, हम शाम को 5:30 बजे 6 बजे अपने जॉब से वापस आ जाते हैं। जॉब से वापस आने के बाद हमको हमारे परिवार के लिए समय देना होता है। तो जो सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं
वो अपने बच्चों का स्कूल बैग चेक करते हैं, बुक्स देखते हैं, कॉपी देखते हैं, लेसन देखते हैं, कितना कोर्स कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट कोर्स देखते हैं, किस चीज़ में स्टार लगा है, कितने मार्क्स मिले हैं। ये सर्विस क्लास वाले जो होते हैं वो अपने बच्चों को रोज एवरीडे अपने बच्चों को लेकर के अपडेट रहते हैं। अभी आपसे पूछूं कि आपका बच्चा कौन सी स्कूल में, कौन सी क्लास में और कौन से सेक्शन में पढ़ता है, 3 चीजें, तो आप निश्चित बच्चे की स्कूल का नाम बता देंगे। और अगर बच्चे और पिता को दोनों को एक ही सामने खड़े होकर के पूछूं कि बताइए आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, तो आप बोल देंगे अंग्रेजी स्कूल है इतने पे, उतई पे पढ़ा थे मोड़ा, ऐसा बोलेंगे। आपको आपके बच्चे की स्कूल का नाम पूरा नहीं पता, नाम पता है, महाराज जी कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, कौन सी कॉन्वेंट स्कूल है, पूरा नाम नहीं पता। फिर धीरे से अगर हम आपसे पूछें कि आपके बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो निश्चित आप बता देंगे कि 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th में पढ़ता है। पूछ बैठो कि कौन से सेक्शन में पढ़ता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपका बच्चा कौन से सेक्शन में पढ़ता है, ए में, बी में, सी में, डी में? तो उसमें भी कई लोगों को कुछ पता नहीं है। बिजनेस क्लास में इस बात की बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है। बिजनेस क्लास वाले जो माइंड के लोग रहते हैं वो पैसा दे करके लास्ट रिजल्ट देखते हैं। मार्कशीट देखेंगे बेटा अब तुम्हारी, क्या जब तुम नंबर लेकर के आओगे ना तब बात करेंगे। सर्विस क्लास का आदमी एवरी डे अपने बच्चे को अपडेट करता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।